अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब अनवर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स एंड ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आप पंजाब जेल पुलिस वार्डर का इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है अजलात जिसके अंदर शामिल थे, जिसके अंदर सरगोदा थे, इसके अलावा मुल्तान और इसके अलावा भावलपुर, 4-5 इस तरह के रीजन है जिनके आज जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट हुए। और इनके जो इंटरव्यू जो है वो जारी रहने 4 से लेकर 8 तक, 4 से 8 जो है सितंबर तक इनके इंटरव्यू जो है कंडक्ट होंगे। डेली 200 और 250 के करीब जो है कैंडिडेट्स हैं जिनके इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। और 3:1 के हिसाब से उनके साथ साथ जो है वो उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनती जा रही है। अब बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे, और इसके अलावा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, और इसका आपका इंटरव्यू का रिजल्ट जो है कब जारी किया जाएगा। और इसके अलावा जिन अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यू हो चुके हैं उनकी मेरिट लिस्टें कब लगनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके। और इसके अलावा जी किस प्रोसीजर के के तहत जो सिलेक्शन हो रही है, और उसके अलावा आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट का जो बनने का तरीकाकार है वो क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप दोस्तों के साथ तमाम अपडेट शेयर करूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि आज जिन अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं उनकी लिस्टें कब तक लगेंगी, उनका रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि एक दिन के अंदर 2 से लेकर 250 के करीब कैंडिडेट को बुला रहे हैं। फिर साथ साथ, क्योंकि देखें आपको पता है कि इंटरव्यू के जो है 15 नंबर हैं, और साथ साथ उनके नंबर जो है, क्योंकि ये वाइवा है उसी टाइम उनके नंबर लग जाते हैं, और उसी टाइम उनकी साथ साथ जो है वो लिस्टें बना रहे हैं। अब लिस्टें जो बन रही हैं वो 3:1 के हिसाब से बन रही है। एक मतलब एक अगर सीट है, तो अगर फ़र्ज़ करें एक जो रीजन है उसके अंदर 250 सीटें हैं, 250 सीटें हैं, तो उन्होंने तकरीबन 700-800 कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं। और इसके अलावा उन्होंने वेटिंग लिस्ट जो है कैंडिडेट्स वो भी उन्होंने बुलाए हुए हैं। तो वो जो रेशो बन जाती है 3 और 4 की जो है वो हिसाब किताब से तकरीबन एक सीट के ऊपर 3-4 कैंडिडेट बुला रहे हैं। तो उस हिसाब किताब से वो जो अपनी लिस्ट जो तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल साथ साथ उनकी लिस्टें जो है वो रेडी हो रही हैं। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आपके रिटर्न के 35% वो मिलाएं, इंटरव्यू के 15 मिलाएं, और आपकी क्वालिफिकेशन के अगर किसी के A+ मार्क्स हैं उसके 45, अगर किसी के ए ग्रेड है तो उसके 40, किसी का B ग्रेड हो 35, और अगर किसी के C है तो 30, और अगर हाफिज़ हो तो 5 नंबर, और इसके अलावा अगर साबका फ़ौजी है तो उसके 5 नंबर। तो इस तरह सारे मिला के 100 बनते हैं। तो इस हिसाब किताब से दोबारा जो है वो लिस्ट बनेगी, उसे कहते हैं फ़ाइनल मेरिट लिस्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो कैसे बनेगी, और इसके अलावा फ़ाइनल आपका मेरिट किस तरीके से बन रहा है। फ़ाइनल मेरिट का भी मैंने आपको बता दिया। अगर डेली के जो है 200-250 कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, तो उसमें से उन्होंने 65 से लेकर 70 जो कैंडिडेट होंगे जो टॉप के ऊपर होंगे, टॉप जो कैंडिडेट होंगे उन्हें उनका नाम रख के उसे क्लोज़ करके बाकी सबको जो है साइड पे कर दी जाएगा। और उसमें से तकरीबन 5 से 7 जो कैंडिडेट होंगे उन्हें वेटिंग के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो फाइनल मेडिकल के अंदर रह जाते हैं। और इसके अलावा कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी वेरिफिकेशन वो फेल हो जाती है, कुछ जो है ट्रेनिंग के ऊपर नहीं जाते, अगर ट्रेनिंग के ऊपर जाते भी हैं तो वो कैंडिडेट भाग जाते हैं। तो इस तरह के मसले मसाइल चलते रहते हैं, इसलिए जो है वेटिंग लिस्ट भी जो है वो साथ बनाई जाती है। अब बात करें कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कब बनेगी, तो दोस्तों आपको बताता चलूँ, जैसे आज इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं सरगोदा और इसके अलावा मुल्तान भावलपुर वालों के, तो दोस्तों 4 से लेकर 8 तक इनके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो 9 या 10 तारीख को, क्योंकि बहुत जल्द 9 या 10 तारीख को आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रिज़ल्ट भी होगा। जो कैंडिडेट टॉप के ऊपर होंगे तो उन कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट्स में डाल के उनका नाम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दी जाएगा, और वो कैंडिडेट पंजाब पुलिस वार्डर के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले उनकी फिर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, और उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स मुतल्लिक़ उनके बोर्ड के अंदर भेजे जाएंगे। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट होगी तो उसके बाद उन कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद उन्हें ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई फर्दर अपडेट्स आएंगी आप दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो दोस्तों, आपने लाजमी तौर पर मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने यहीं पे लाइक कर देना है ताकि बाद में आप भूल ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।